नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। बेजुबान जानवरों के लिए आज पुष्पेंद्र द्वारा आवाज उठाई। सेव एनिमल बॉय डेंजरस एनिमल संस्था के बैनर तले पुष्पेंद्र ने आज अम्बेडकर पार्क पर अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। पुष्पेंद्र ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि सरकार द्वारा बेजुबान जानवरों के घायल होने पर कोई व्यवस्था नहीं है। पुष्पेंद्र ने कहा कि पशु चिकित्सालयों को 24 घंटे खोला जाना चाहिए। जबलपुर उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में पशुओं के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। उन्होंने शासन से मांग की है कि यदि संस्था को जमीन आवंटित की जाती है, वह स्वयं के खर्चे पर पशु के लिए चिकित्सालय बनाएंगे। संदेश हर जीव के प्रति दया भाव होना चाहिए, लेकिन आजकल लापरवाही के चलते जहां मूक कहा जाए जीव के लिए जीवन बड़ा कठिन होता जा रहा है। इसी के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं पुष्पेंद्र जी, सेव एनिमल फ्रॉम डेंजरस एनिमल। पुष्पेंद्र जी क्या कहेंगे? क्या नमस्कार, आपने पहली बार बैठा हूँ और आप मुझे मौका दिया है, एक नाम देने की कोशिश की है कि मैं अकेला बैठा हूँ, फिर भी मुझे 2 साथी मिले हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पत्रकार भाई हैं। मेरा कहना इतना ही है कि जो एनिमल्स के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट बोलते हैं, लेकिन जब मैं रियल में देखता हूँ इन चीज़ों को या जो सेवा करता हूँ तो उसमें पाता हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारी कथनी और करनी में। और मैंने इसीलिए इसका नाम रखा है सेव एनिमल्स फ्रॉम डेंजरस एनिमल्स। डेंजरस एनिमल्स मैंने अपने आप को बोला है, अगर किसी को बुरा लगता है तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी स्वयं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। खतरनाक जानवर ही हैं हम। दूसरा कुछ पॉइंट्स हैं मेरे कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं सड़कों पे, उसके लिए भोपाल की बात करूँ, अगर मैं अभी भोपाल से शुरू कर रहा हूँ तो एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ तक नहीं है, छोटे हाथी तक नहीं है। वो वहाँ बैठे बैठे या उनका देहांत हो जाता है और गाड़ियाँ नहीं आ पाती। किसी तरह वो वहाँ पहुँचती हैं। हॉस्पिटल में पशु चिकित्सालय जो जहांगीरपुरा में है, अगर उसका हाल गवर्नमेंट के पदाधिकारी आप स्वयं काम करते इसलिए आपने उन चीज़ों को देखा हुआ है। मेरा आप चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे आप कि उनकी मृत्यु के लिए मैं गीता पाठ करता हूँ वहाँ पे। मेरे गीता पाठ भी मेरे पढ़े हुए कि मैं हिंदू हूँ तो समझता हूँ कि गीता को पढ़ने से उनके प्राण को मोक्ष मिल जाता है, तो वो भी मैं करता हूँ कि चलो गीता पढ़ लो, शायद उनको मोक्ष मिल जाए। इतना बड़ा तो भाई साहब इसका प्रयास कैसे कर रहे हैं आपके इनको बचाने के लिए? इनके बचाने के लिए डॉग्स जो होते हैं सड़कों पे, उनके जो कॉल्स आती है उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, एडमिट करते हैं। अगर परसों की बात करूं मैं तो एक डॉग है मसरोद में, चिंपू नाम का है, मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। उसको हम ले गए और 700 रुपये उसके एक्सरे के नाम पे हमें देने सरकारी हॉस्पिटल, जो कि एक इंसान के लिए मुफ्त है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना में इंसान को मुफ्त दिया जा रहा है। हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं उस इंसान की, लेकिन कम से कम उससे कोई मैं इतना सक्षम हूँ कि 1000-2000 रुपये ख़त्म भी कर दिए मैंने उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कोई दूसरा भाई, थोड़ा सा कम क्षमता वाला भाई अगर वहाँ ले जाएगा आपने बहुत अच्छी बात कहाँ से देगा उसको? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो मूक जीव है, जीवों के लिए आपने 5 लाख तक का इलाज किया है। मूक जीव है उसकी भी शासन जिम्मेवारी है। शासन से क्या आपकी मांग है? मतलब यही मांगा कि बैंक्स हों, हॉस्पिटल्स हों, एक हमारे 11 मेल या रिसोर्स साइड में कोई जगह दे दे। हम आपकी सहयोग से या विधायक निधि से किसी से मांग के थोड़ा बहुत अस्पताल खोल लेंगे अपना। हम नहीं कहते हमारी संस्था के नाम कीजिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कुछ अधिकार दिए हैं बेजुबानों के लिए। अब बात करें तो पूरे एमपी में सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं जो 24 आवर काम करते हैं, एक जबलपुर में और एक भोपाल। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हर जिले में जो अस्पताल हैं उनको 24 आवर कीजिए। दर्द उनको भी होता है, जितना दर्द हमारे बच्चे को होता है हम उसे लेके जाते हैं, उतना ही दर्द, उससे ज़्यादा दर्द उसको होता है। और मैं बता दूं आपके लिए कि जितना मैंने समझा है पिछले 2-3 महीनों में, वो ये समझा है, डॉक्टर्स भी जस्टिफाई करते हैं, गाय का अगर आप पैर भी काट दो बिना इंजेक्शन के वो रोती नहीं है। और हम और आप एक इंजेक्शन के लिए, एक ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया लेते हैं, ठीक है वो बेजुबान है। उम्मीद करें कि आप आए, आपने जो प्रयास किया है, शासन भी आपकी बात सुने और लोग भी आपके साथ जुड़े और उनकी बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।